तो माशाल्लाह व्यूअर्स देखें ये कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बिल्कुल मलाई जैसी बोटी हमारी बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो आज हम ऑथेंटिक वे के साथ इसको बनाएंगे। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है। तो हम इसको होम स्टाइल के अंदर बनाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट वाला जो है फ्लेवर इंशाल्लाह हमको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हम इस स्टीम रोस्ट को किस तरह बना सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की जो रेसिपी है वो हम तकरीबन 1 किलो चिकन के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमारे पास एक बाउल मौजूद है। तो इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 लीटर जो पानी है वो ले लेंगे। ये हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है भर के नमक का डाल देंगे। तो नमक के बाद हमारे पास लहसुन का पेस्ट है। तो ये भी हम तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हमारे पास सिरका मौजूद है। तो सिरका हमारे पास तकरीबन ½ कप है। तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें मेरे पास 1 किलो चिकन है जिसकी मैंने बोटी जो बड़ी रखी है, ये आप देख सकते हैं। तो छोटी जो बोटी है वो इसमें अच्छी नहीं लगती, तो बड़ी बोटी वाला हमने लिया है। तो आप एक चिकन के 4 या 8 पीस भी करवा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। छोटी बोटी भी करवा सकते हैं। छोटी बोटी का ये फायदा है कि इसके अंदर तक जो मसाले वो चले जाते हैं, उसका फ्लेवर अंदर तक चला जाता है। तो हम इसको इसके अंदर डिप करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। इसको हम एक दफा अच्छी तरह मिक्स करके इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स जो हमने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था वो मैरिनेट हो चुका है। तो अब जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने ड्रेन कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास चिकन है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स इस चिकन को हमने डीप फ्राई करना है, तो इसलिए हमने ऑयल भी ज़्यादा लिया है। तो हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो जब आप देखें कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ये अंदर तक कुक हो चुका है, तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर कितना ही प्यारा और खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है चिकन पर। ये हम छानने के साथ निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो माशाल्लाह व्यूअर्स चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब इसके ऊपर जो बैटर लगाकर हम इसको स्टीम करेंगे वो भी हम तैयार कर लेंगे। तो स्टीम रोस्ट का जो मसाला है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ½ कप दही की ज़रूरत है। तो इसको हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे। तो दही के अंदर हम 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। इसके साथ हमारे पास लेमन जूस है, 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बारबेक्यू मसाला है, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर हम नमक 2 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हम इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ शामिल करने लगे हैं। हम इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। तो ये हम चुटकी भर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आप इसके अंदर ज़रदा कलर चाहें तो शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला भी हमारा तैयार है और चिकन भी तैयार है। तो जो चिकन है इसको हम इस मैरिनेशन के अंदर डाल देंगे। इस मैरिनेशन में डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो मसाला है वो हमने अच्छी तरह से बोटियों पर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो मसाले हैं वो बोटियों के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। तो व्यूअर्स जो गोश्त हमने मैरिनेट किया था उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, उसको रेस्ट मिल चुकी है। तो अभी हमने स्टीमर जो है वो तैयार कर लिया है। तो अगर आपके पास जो ऑथेंटिक स्टीमर है वो ना हो तो आप इस तरह जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास कढ़ाई थी, कढ़ाई के अंदर मैंने वो जो स्टीम वाली प्लेट होती है वो रखी है। तो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये मैंने इसके अंदर तकरीबन ½ लीटर जो पानी है वो डाल दिया है। तो व्यूअर इसको मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो इसके लिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर
बटर पेपर लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम कैंची की मदद से कुछ सुराख कर देंगे ताकि जो स्टीम है वो ऊपर आ सके इस तरह से। इसके ऊपर एक दूसरा बटर पेपर जो है वो इस साइड पे लगा देंगे हम। तो यहाँ पर जो हमने चिकन को मैरिनेट किया है वो बहुत ही प्यार के साथ हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो व्यूअर्स इसको तो हमने जोड़ दिया है। तो ये देखेंगे मैंने कहा लेमन के कुछ टुकड़े जो हैं वो काट के रखे हुए थे, तो ये भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो इसके साथ लेमन की बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इसके अंदर से। इसके साथ ही मेरे पास कुछ सब्ज मिर्चें भी हैं, ये भी हम इसके ऊपर जोड़ देंगे। और साथ में कुछ अदरक के टुकड़े हैं, ये भी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये जो चीज़ें हम डाल रहे हैं इसके साथ बहुत ही प्यारी खुशबू आने वाली है इसके अंदर से। इसके साथ बहुत ही प्यारी चीज़ तिल हैं, सफ़ेद तिल हमारे पास, तो ये भी हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े इस तरह से डाल देंगे। तो व्यूअर्स इसको अब हम जो बटर पेपर लगाए थे इसके साथ हम इसको कवर कर देंगे, ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यार के साथ। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तो आग जलाकर इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम देंगे, जिसमें से 10 मिनट जो पहले हैं वो हम हाई फ्लेम पर देंगे और 20 मिनट जो बाद वाले हैं वो लो फ्लेम पर देंगे। तो इसको स्टीम करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स स्टीम का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। इसको हमने पूरे 30 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। तो अभी देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो माशाल्लाह देखें जी, माशाल्लाह 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 व्यूअर्स इसकी खुशबुएं तो बहुत कमाल की आ रही हैं। तो चलिए इसकी देखते हैं कि टेस्ट किस तरह का है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, पहले मैं आपको दिखाता हूँ पर्दे हटाकर, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स आप देख लें ये कितने प्यारे और कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ज़रा इनको डिश आउट करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह व्यूअर्स देखें ये कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं ज़रा आपको दिखाऊं कि ये किस कंडीशन में है। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल मलाई जैसी बोटी हमारी बन चुकी है। ये देखें जी क्या बात है। ये देखें माशाल्लाह इतना टेंडर मीट है ये कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चलिए ज़रा टेस्ट करके देखते हैं ये किस तरह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह व्यूअर्स इसका इतना प्यारा टेस्ट है और इतनी खूबसूरत इसकी खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। नमक भी पूरा है, मिर्ची थोड़ी सी तेज़ हो गई है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर जो मिर्ची है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप कम मिर्ची के शौकीन हैं तो आप मिर्ची कम इस्तेमाल कीजिएगा। तो ओवरऑल ये रेसिपी माशाल्लाह कमाल है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।